सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 ईआईएस के कीवर्ड्स सारे जो हमने मेमोरी ट्रिक्स वगैरह बनाई हुई है, कुछ जो सीरीज बनाई हुई है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सके। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ईआईएस की, जिसके अंदर हर एक चैप्टर की वीडियो है। तो यार उनको जाके फटाफट देखो, अपने ईआईएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपको ईआईएस एसएम के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आए। और इन्हीं सीरीज के जस्ट बाद में एसएम की भी कुछ ऐसी सीरीज लाने वाला हूँ, तो आपकी उससे बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। तो चलो, अब जैसे कि आपको पता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है। तो इसमें से कुछ मेन क्वेश्चंस की मैंने जो है वो कीवर्ड्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल है, और वो मैंने बना रखे हैं। बस कुछ मेन क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये पोर्शन ही इतना ज्यादा है कि इस चैप्टर को हर एक के बस की नहीं है याद करना। तो मैं जितना मैंने पढ़ा था ना, उतना ही पढ़ा था। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एग्जाम में इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया था, नीड ऑफ ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो प्लीज आप भी इसे अच्छे से पढ़ना। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आराम से स्टक कर जाए। सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग वो सॉरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपने याद रखना है, यूजर की हार्डवेयर फाइल एमटीएनएल से चलती है। यूजर की हार्डवेयर फाइल एमटीएनएल से चलती है, बस आपको ये याद रखना है। तो देखो, यू से याद आ जाएगा यूजर इंटरफेस, एच से हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, ठीक है, हार्डवेयर से याद आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद याद, फाइल मैनेजमेंट के बाद आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज एंड लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। तो ये हमने पढ़ा कि यूजर की हार्डवेयर फाइल एमटीएनएल से चलती है। यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। यस। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर आपको कोई बेनिफिट्स पूछे, तो आपने उसको बताना है यूयूवी। यूयूवी, यूजर नीड्स अपडेट और लेस थ्रेड्स, मतलब लेस वर्नेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे अगर कोई डिसएडवांटेजेस पूछे, तो आपने बताना है डिसएडवांटेजेस के नाम पे सीएम। सीएम का मतलब इसकी डेवलपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो सी से कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन फ्रॉम मालवेयर, मालवेयर से ये इन्फेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के क्या एडवांटेजेस है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके क्या एडवांटेजेस है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो चलो पढ़ते हैं। इसके अंदर आपने याद रखना है, आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड सिक्योरिटी चाहिए, फास्ट। मतलब आईसीयू आईसीयू जो होता है अपना, उसके अंदर इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर्ड सिक्योरिटी चाहिए, वो भी फास्ट, ठीक है। तो आई से आप याद रखोगे इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। प्रोग्राम डाटा कंसिस्टेंसी से आप याद रखोगे सी से आईसीयू, तो सी से आ जाएगा कंसिस्टेंसी, यू से यूजर फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट, तो हमें डाटा को इंडिपेंडेंस रखना है, अचीव डाटा इंडिपेंडेंसी। और रिडंडेंसी हो जाएगा मिनिमाइजिंग डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। शेयर्ड से आ जाएगा परमिटिंग डाटा शेयरिंग। सिक्योरिटी से आ जाएगा यहाँ पे था कॉस्ट और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फास्ट से आ जाएगा फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा आईसीयू में इंडिपेंडेंट रिडंडेंट शेयर सिक्योरिटी चाहिए, वो भी फास्ट। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड, प्रोग्राम डाटा कंसिस्टेंसी, यूजर फ्रेंडली, अचीविंग डाटा इंडिपेंडेंस, मिनिमाइजिंग डाटा रिडंडेंसी, परमिटिंग डाटा शेयरिंग। और उसके बाद आ गया इम्प्रूव सिक्योरिटी और फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी एक ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये शायद मैंने हाईलाइट करना रह गया, तो आप इसे ध्यान से देख लेना। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये आता है कि ये कॉस्ट इंक्रीज कर देता है, प्लस सिक्योरिटी के पर्पज से ये लेस सिक्योर बन जाता है हमारे लिए। डाटाबेस मॉडल कौन कौन से होते हैं, हायरार्किकल हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं, नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या है बिग डाटा के। बेनिफिट्स क्या है बिग डाटा के, तो इसमें ना कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये ना बहुत सिंपल सी एक सीरीज बनती है। बिग डाटा मतलब एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डाटा ब्रिंग मल्टीपल बेनिफिट्स। बिग डाटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी की वजह से हमें बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हो जाते हैं। इससे कस्टमर की सर्विस इंप्रूव होती है, इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा, एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डाटा विद मल्टीपल बेनिफिट्स, जिससे कस्टमर की सर्विस इंप्रूव हुई, प्लस बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुई हमारे लिए, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे था टाइप्स ऑफ नेटवर्क है फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो टाइप ऑफ नेटवर्क हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। एक तो कनेक्शनलेस होता है और दूसरा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, ये आप छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए थी। अच्छा, टाइप ऑफ जो नेटवर्क है उसमें इश्यूज क्या रहते हैं? इश्यूज रहते हैं आरसीबी के। इसके रहते हैं आरसीबी के, राउटिंग। आर से एक और आता है रिसिलियंस, और उसके बाद कंटेंशन बैंडविड्थ। राउटिंग रिसिलियंस कंटेंशन बैंडविड्थ, राउटिंग रिसिलियंस कंटेंशन बैंडविड्थ, राउटिंग रिसिलियंस कंटेंशन बैंडविड्थ। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स है कर्ड। कर्ड जो आपको पता ही होगा, दही जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स है दही, कर्ड, कंप्यूटर पावर, कंप्यूटेशनल पावर, यूजर कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशनल पावर, यूजर कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन इंपैक्ट। इसका आपने याद रखना है आरटीओ, टेलीकम्युनिकेशन इंपैक्ट का आरटीओ। रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशन, रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशन। टी से आगे टाइम कंप्रेशन, ओ से आगे ओवरकमिंग जियोग्राफिकल डिप्रेशन, ओवरकमिंग जियोग्राफिकल डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आपने याद रखना है लोक लोग पिन अदर, लोक लोग पिन अदर। फ्रेंड्स मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा टिपिकल लगता है बच्चों को जनरली, तो इसीलिए इस चैप्टर की ना हमें थोड़ा ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। आप इस चैप्टर को 3-4 बार जरूर रिवाइज करना, तब जाके आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने याद करना है लोक लोग पिन अदर, लोक ऑन डोर्स, लॉगिंग ऑन फैसिलिटी, पिन, ठीक है। पिन से हम याद रख सकते हैं प्लास्टिक कार्ड आइडेंटिफिकेशन बैचेस, प्लास्टिक कार्ड आइडेंटिफिकेशन बैचेस, ठीक है। अदर में हमारे पास आ सकते हैं वीडियो सिक्योरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। मतलब इन्होंने बताया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आ गया लॉक ऑन डोर, तो हम साइपर लॉक रख सकते हैं, बोल्टिंग डोर लॉक रख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है लॉगिंग ऑन फैसिलिटी, मैनुअल लॉगिंग हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग हो सकती है। पिन, पिन में हम 3 चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो हम खुद पिन लगा सकते हैं, या हम कोई प्लास्टिक कार्ड से एंट्री दे सकते हैं, या फिर हम आइडेंटिफिकेशन बैचेस दे सकते हैं। अदर के अंदर हमारे पास आ गया तो वीडियो कैमरा यानी सीसीटीवी लगा सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला हमारे पास आता है टेक्निकल एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ये 6 मार्क्स का आराम से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कि हाँ, टेक्निकल एक्सपोजर की जो हमारी कीवर्ड है वो ये है कि वोम ने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके क्रिसमस डाटा के ऊपर बॉम्ब फेंक के दरवाजे को सलामी दी। देखो कि अपने आप में आप 4-5 बार पढ़ोगे ना, आपको आराम से याद होने लगेगा। वोम ने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके क्रिसमस डाटा के ऊपर बॉम्ब फेंक के दरवाजे को सलामी दी, ठीक है। तो वोम ने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके क्रिसमस डाटा के ऊपर बॉम्ब फेंक के दरवाजे को सलामी दी। बॉम्ब सबसे पहले तो घोड़े से हमारे को याद आ जाएगा टोर्जन हॉर्स, टोर्जन हॉर्स, ठीक है। राउंड राउंड से याद आ जाएगा राउंडिंग डाउन, क्रिसमस डाटा से याद आ जाएगा क्रिसमस कार्ड, और डाटा से याद आ जाएगा डाटा डिडलिंग। फिर उसके बाद बॉम्ब आ जाएगा याद, दरवाजे से हमें याद आ जाएगा ट्रैप डोर, डोर दरवाजा, ठीक है। और सलामी दी, सलामी टेक्निक। आप इसको 3-4 बार रिवाइज करना, आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अर्नोनियस अटैक्स। इसके अंदर आएगा पिगी ने डाटा को वायर से लपेटा और सांस मर गई। पिगी ने वायर को पिगी ने डाटा को वायर से लपेटा और सांस मर गई। सबसे पहले आ गया पिगी बैकिंग। नेक्स्ट आ गया डाटा लीकेज। उसके बाद आ गया वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, डाटा लीकेज, वायर टैपिंग, ठीक है। और उसके बाद सांस से हमें याद रखना है सबवर्सिव अटैक, सबवर्सिव अटैक। तो पिगी ने डाटा को तार से वायर से लपेटा और सांस मर गई। पिगी बैकिंग, डाटा लीकेज, वायर टैपिंग और सांस से था सबवर्सिव अटैक। नेक्स्ट आता है लॉजिकल एक्सेस वायलेटर। लॉजिकल एक्सेस वायलेटर में कौन कौन आ सकते हैं? हैकर आ सकते हैं, एम्प्लॉय आ सकते हैं, आईटी पर्सनल आ सकते हैं, फॉर्मर एम्प्लॉय यानी पुराने एम्प्लॉय, या एंड यूजर भी आ सकते हैं। अच्छा, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के कुछ एग्जांपल, यूजर की एक्सेस को मैनेज कर दो, मींस जितना उसको डाटा आप दोगे उसको मैनेज कर दो। यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, या कंट्रोल व्हेन यूजिंग मोबाइल। यहाँ पे ना यूजिंग था, पता नहीं यूजिंग कैसे रह गया, लेकिन तो यहाँ पे कंट्रोल व्हेन यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर क्या आता है? बाउंड्री को कंट्रोल करो, इनपुट को कंट्रोल करो, प्रोसेस को कंट्रोल करो, आउटपुट को कंट्रोल करो, डाटाबेस को कंट्रोल करो। तो ये भी ना आपको एक सीरीज में याद रखना है। सबसे पहले तो आप ऊपर ऊपर की बाउंड्री को कंट्रोल कर लो, फिर देखो अंदर क्या जा रहा है उस बाउंड्री से, अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है उस बाउंड्री का, अंदर जाने के बाद फिर आउटपुट आता है। आउटपुट जो आ रहा है क्या वो सही जगह डाटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 मार्क्स में आराम से पूछा जा सकता है आपसे।
तो इसको जरूर करना, ध्यान से करना। देखो मैंने अपने एसेट बचाने हैं, एसेट सेफगार्ड करने हैं, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम एफिशिएंसी, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, इसीलिए ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मेरे को इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट करानी पड़ती है। नेक्स्ट आता है नीड क्या है, वो तो थी ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा ब्लर है फ्रेंड्स मुझे पता है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। नीड ऑफ ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, नीड क्या है ऑडिट कराने की, तो इनकरेक्ट कंट्रोल भी कंप्यूटर की कॉस्ट होती है। आपको पता है इनकरेक्ट कंट्रोल भी कंप्यूटर की कॉस्ट होती है, और डाटा लॉस होता है, मेंटेन प्राइवेसी। तो सबसे पहले आ गया कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब गलत डिसीजन ले लेना। कंट्रोल्ड इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर यूज, मतलब ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूट इनकरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल से आपको याद रखना कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज भी कंप्यूटर की कॉस्ट होती है। तो कंप्यूटर कॉस्ट से आपको याद रखना कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कंप्यूटर से आप याद रखना कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज। कॉस्ट से आ गया हाई कॉस्ट ऑफ एरर, हाई कॉस्ट ऑफ एरर। नेक्स्ट आता है डाटा लॉस, डाटा लॉस से आ जाएगा बिग ऑर्गेनाइजेशन लॉस ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है मेंटेन करो भाई फिर प्राइवेसी, मेंटेन प्राइवेसी। मैं एक बार ये दोबारा बता देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा ब्लर आया है यहाँ पे। इनकरेक्ट कंट्रोल भी कंप्यूटर की कॉस्ट होती है, और डाटा लॉस होता है, मेंटेन करो प्राइवेसी को। तो सबसे पहले आ गया कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, इनकरेक्ट से आपको याद आ जाना चाहिए इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज, तो कंट्रोल से आपको याद आना चाहिए कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर से आपको याद आएगा कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, ठीक है। कॉस्ट से आपको याद आएगा हाई कॉस्ट ऑफ एरर। डी से आपको याद आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल लॉस ऑफ डाटा, डाटा लॉस होता है ना, ठीक है। और मेंटेन प्राइवेसी, तो मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, बस आपको ये याद रखना था। नेक्स्ट आता है ऑडिट ट्रायल के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑडिट ट्रायल के ऑब्जेक्टिव है डीआरपी, ऑडिट ट्रायल के ऑब्जेक्टिव है डीआरपी, डिटेक्टिंग अनवांटेड एक्सेस या अनऑथराइज्ड एक्सेस कह दो, रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो बस यहीं तक थी। चैप्टर नंबर 3 के मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप ऐसे फ्यूचर में वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज बता दो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, या आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं उस हिसाब से और अच्छी वीडियोस और अच्छी कंटेंट आपके पास ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।